Texas, Montana. If goodness was a cherry, a yummy pie to all my neighbors I would carry. Holy Spirit, grow your fruit in me. Your fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, Gentleness and self-control. love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, Gentleness and self-control. If faithfulness was a watermelon, I'd be so luscious, juicy, green, and big enough to dwell in. If gentleness was a kiwi, the love would feel like pepper and skin, so I'd be squishy. If self-control was an apple, I'd want to turn all red and shiny in a snapple. Holy Spirit, grow your fruit in me. Your fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. God, G, name, I, pray. सबको जय मसीह की। आज हम ये 9 दिन में क्या क्या देखा है उसको रिपीट करेंगे। बच्चों, आज ये 9 डेज़ में हमने क्या सीखा है? फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में 9 क्या क्या है, मतलब आत्मा के फल क्या क्या हैं। पूरे 9 हमने देखा है ना, वो सब मैं एक बार अभी तुमको रिपीट करके बताऊंगी, तो आप सब याद कर लो। अगर कहीं भी मिस हुए होंगे तो भी आज जो मैं बता रही हूँ वो सब अच्छे से सुन के उसके अनुसार हम जिएंगे। ठीक है बच्चों? हमारा पहला लेसन क्या है? आत्मा के फल में पहला प्रेम, मतलब लव। परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है हमने देखा है ना। परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया है कि ताकि उनके पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया है ना। मतलब इतना ज़्यादा प्यार, अपने पुत्र को बलिदान देने इतना प्यार हमारे लिए उन्होंने दिखाया है। तो हमको क्या बोल रहे हैं, कैसे प्यार दिखाने के लिए बोल रहे हैं? न्यू टेस्टमेंट में 2 आज्ञाएं क्या है? एक तो परमेश्वर को सारी दिल से प्यार करना है, और दूसरी अपने पड़ोसी को हम जैसे हमको अपने आप को प्यार करते हैं वैसे उनको भी प्यार करना है करके हमने सीखा है। तो तीसरा मैंने क्या बोला था? हमारे विरोधी को भी परमेश्वर हमें प्यार करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। सिर्फ हमारे फ्रेंड्स को ही नहीं बल्कि हमारे एनिमीज़ को भी प्यार करने के लिए परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा है लेसन में? जोसफ के भाइयों ने तो उनको बेच दिया है, मगर उन्होंने तो बुरा किया है उसके लिए, मगर जोसफ तो उनका अच्छा ही किया है ना। तो इसीलिए उन्होंने मैंने अभी तीसरा जो बोला है, जो हमारे एनिमीज़ है, जो हमारे बुराई करते हैं उनको प्यार करना है, वो जोसफ के जीवन में हम देखे है ना। तो ठीक है बच्चों, हम सेकेंड डे में चले जाएंगे। सेकेंड डे का क्या है? जॉय, आनंद का हमने क्या देखा है? परमेश्वर कब हमारे दिल में आते हैं तब हमें आनंद ही आनंद है। परमेश्वर हमारे दिल में रहना ही हमको आनंद है। और हमें क्या बोल रहे हैं? कभी भी कोई परिस्थितियों में भी, मतलब दुख हो या रो रहे हो, कुछ तो ऐसे सिचुएशन आए तब भी हमको कैसे रहना है? आनंद से रहना है। क्योंकि परमेश्वर हमको कैसा आनंद दिया है? परमेश्वर ने हमको जो आनंद ना इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है उसका, हमारा तो स्वर्ग का आनंद है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में आए और हमको आनंद दिए। तो उस दिन हमने स्टोरी क्या सुना है? यफ्ता की बेटी ने तो उनके पापा ने बोला है मैंने बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर से वादा किया है, तो तुमको अभी मैं क्या करूं बोलने से वो क्या बोलती है? आपने जो वादा किया है वो निभाओ पापा, वो निभाओ पिताजी, ऐसे करके बोलती है। क्यों? उसको पता है कि ये जगत में तो थोड़े दिन के लिए
ये सुख शांति ये सुख और ये सब रहते हैं, मगर वो आनंद उनके मन में जो है वो कहाँ का आनंद है? स्वर्ग का आनंद है। ये जगत में कुछ भी हो ना बच्चों, ये सब हमारे जीवन में हमें अंतिम तक नहीं आने वाले हैं। ये सब यहाँ के तो हमें इस दुनिया के चीज़ों से आनंद नहीं रहना है, बल्कि हमेशा ये दुनिया में चीज़ें रहे या ना रहे, हमें छोड़ के चले गए तो भी हमको आनंद रहना है। ठीक है बच्चों, और सबको, हमारे बाजू के सब लोगों को भी हमें वो आनंद देना है। ठीक है बच्चों, हम थर्ड डे का क्या है देखेंगे क्या अभी? थर्ड डे का पीस, शांति। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो मैंने क्या बोला है? हमें शांति आती है। क्यों? वो शांति के दाता है। तो 3 पॉइंट्स मैंने उस दिन बताए हैं कि अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो हमारे जीवन में पहले शांति आएगी। दूसरी बात यह है कि हम दूसरों से शांति रखने का है। और तीसरी बात है, कोई 2 लोग झगड़ रहे हैं, उनके बीच में शांति नहीं है, तब हमको क्या करना है? जाके उन दोनों के बीच शांति करवाना है। इसलिए मैंने बोला है, जो ऐसे शांति करवाते, मेल करवाता है दोनों के बीच में, वो क्या कहलाते हैं? परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। तो हमें परमेश्वर के बच्चे कहलाना है तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें भी दोनों के बीच में कोई भी विरोध हो तो उनके बीच में हमको मेल करवाना है, ठीक है, और शांति करवाना है। ठीक है बच्चों, अभी 4th डे हमने क्या देखा है देखेंगे क्या एक बार? 4th डे पेशेंस, सहनशीलता। पेशेंस मतलब अभी देखो, कोई आके तुम्हें बहुत मार रहे, फिर भी एक बात भी नहीं बोल रहे हो, सह रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? सहनशीलता। तो ये सहनशीलता हमें हमेशा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत सह रहे हैं, इसीलिए हमको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी देखो, हम कभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर के बात नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, फिर भी उन सबको परमेश्वर मार रहे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सहन है, उन सबको वो सह रहे हैं, है ना बच्चों? तो हमको भी वैसे ही परमेश्वर जैसे हमको सह रहे हैं, हमको भी सबको सहना है। कब तक? मतलब आखिरी तक हमको वैसे ही सहना है। उसमें हमने एग्जाम्पल्स क्या देखा है? उसमें हमने एग्जाम्पल बेतेस्दा के पास एक आदमी जो अस्वस्थता से है, उनको हमने देखा है ना, वो कितना सहन से, कितने दिन, सालों से, 38 ईयर्स है ना, 38 ईयर्स वहाँ वो कितना सहनशीलता है बताओ। तो वो देख रहा है कि स्वर्गदूत आएंगे और जब पानी हिलाएंगे तब कोई लेकर मुझे उसमें डालेंगे, मगर देखो उसके सहनशीलता को किसने देखा है? परमेश्वर ने देखा है। इसीलिए बच्चों, यीशु मसीह ही जाके उनको चंगाई किए हैं। देखो बच्चों, कितना ग्रेट है ना, क्योंकि उनके सहनशीलता का रिज़ल्ट क्या है? यीशु मसीह उनको डायरेक्ट चंगाई दिए है, स्वर्गदूत ने या पानी ने कुछ नहीं, यीशु मसीह डायरेक्ट आके उनको चंगाई किए हैं। तो हम ना अगर सहेंगे तो परमेश्वर उसका रिज़ल्ट तो हमें बहुत अच्छा ही देंगे। कोई भी कुछ भी बोलो, हम सहेंगे उनको, ठीक है, और आखिरी तक हम उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे। और बाद में बच्चों 5th डे हमने क्या देखा है? काइंडनेस मतलब दयालुता। परमेश्वर हमारे ऊपर कितना दया दिखाया है, इसीलिए हम अभी हम अभी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? हमें सब कुछ दुनिया में दे रहे, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर दयालु है। वो ये बस हमने कुछ नहीं किया है ना उनके लिए, फिर भी वो हमको सब कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो बहुत दयालु है। और हमको भी दूसरे के ऊपर ऐसे ही दया रखने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं परमेश्वर की जो कोई अवसर में है उन सबको हमें मदद करना है। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमको भी वैसे ही सबको मदद करना है, दया दिखाना है करके। उसमें उस दिन हमने लेसन में एग्जाम्पल्स क्या देखा है? दाऊद के जीवन में उन्होंने मेफीबोशेत को दयालुता दिखाया है ना। किसके वजह से, किसको वादा किया है दाऊद ने? योनातान को वादा किया था और वो मेफीबोशेत के जीवन में निभाया है ना। और उसके बाद हमने गुड समैरिटन स्टोरी देखा था। गुड समैरिटन स्टोरी में भी वो उसका विरोध था एक्चुअली मगर
वो ही आके वो यहूदा जो मनुष्य पड़ा हुआ था नीचे, उसको मदद किया है ना। देखो बच्चों, परमेश्वर हमको क्या बोल रहे हैं, वो तुम्हारे मित्र या शत्रु ये सब नहीं, सबको मदद करना है। जो कोई अवसर में है उन सब की हमारी मदद करना, ये हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं। और बच्चों हम अगर 6th लेसन हम देखेंगे तो अच्छाई, गुडनेस का मतलब क्या है, परमेश्वर बहुत अच्छे है। गॉड इज सो गुड करके बाइबल बोल रही है ना, परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम परमेश्वर को मानेंगे तो हम भी कैसे रहना चाहिए, अच्छे रहना। ऑटोमेटिकली अगर हम परमेश्वर को मानेंगे, उनके वचन को हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में अगर उनके वचन को अनुकरण करेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, बुराई से दूर रहेंगे हम सब, है ना। और एग्जाम्पल क्या देखा है उस दिन हमने। और एक बात यह है कि अगर हमारे जीवन में अच्छाई है, हमारे दिल में अच्छाई है, तो हम जो हमको बुराई करते हैं उनको भी हम अच्छा करते हैं। उसका एग्जाम्पल उस दिन हमने क्या देखा है लेसन में, जोसेफ को देखा है ना। उनके भाइयों ने तो उसको बुरा किया है, मगर वो बदल में क्या किया है, अच्छाई किया है। कभी भी परमेश्वर के बच्चे ऐसे ही रहते हैं। देखो बच्चों, हम कोई भी हो, वो अगर हमें बुरा भी करें, हम उनको अच्छा करना चाहिए, ठीक है। अच्छाई देखा है ना। उसके बाद फेथफुलनेस, उसके बाद 7th लेसन क्या है, फेथफुलनेस मतलब विश्वसनीयता। फेथफुलनेस का हमने क्या देखा है, देखो बच्चों, विश्वसनीयता मतलब क्या है, अगर कोई हमको कुछ दिए या नहीं तो कुछ मदद किए, हम उनको क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच बोल के, मैं मेरे जीवन भर के लिए तुमको फेथफुल रहूँगा करके बोलते हैं ना। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा सब कुछ जो हमें चाहिए वो सब हमको दिया है, तो हम परमेश्वर को कितना फेथफुल रहना चाहिए। एक बार सोचो बच्चों, हमारे जीवन भर के लिए अगर हम फेथफुल रहने से भी उनको हम थैंक्स नहीं दे सकते, इतना कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। देखो बच्चों, परमेश्वर से हमें विश्वसनीय रहना है। और उस दिन हमने क्या देखा है, और उस दिन हमने देखा, अगर हम देखेंगे तो बच्चों, दाऊद के जीवन में वो पहले शेपर्ड था, बाद में परमेश्वर ने उनको क्या बनाया है, उनको राजा बनाया है। तो मैं एक बात बताऊँ बच्चों आपको, वो उनको दाऊद को राजा बनाने के बाद उनका जीवन भर पूरा वो परमेश्वर को फेथफुल है। तो हमें भी वैसे ही रहना है, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है, थैंक्स बोलना है, परमेश्वर ये जीवन आपने हमें दिया है उसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। हर दिन हमको परमेश्वर को थैंक्स बोलना है, हमारे जीवन में भी ऐसे ही जीना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 8th लेसन क्या है बच्चों, जेंटलनेस मतलब सौम्यता। जेंटलनेस मतलब सौम्यता देखा है। सौम्यता मतलब हमने क्या देखा है, अगर हमारे बात कैसे रहना चाहिए, सौम्य रीति से रहना चाहिए। मतलब दूसरे लोगों को हमारे ऊपर दया आनी चाहिए हमारे बात सुन के, वैसे हमें सौम्यता से जीना चाहिए। उस दिन हमने लेसन क्या देखा है, अबीगैल और नाबाल को तो दाऊद मारने के लिए आ रहा था, उसने जो बुराई किया है उसके लिए, मगर अबीगैल आके एक बात बोली, मुझे क्षमा कर दो राजा करके। वो एक बात कितना सौम्य रीति से बोली वो, कि दाऊद राजा को क्या हो गया, उसके ऊपर दया आ गया, अभी मुझे ये नहीं करना है करके। देखो बच्चों, एक सौम्य बात पूरे के प्राण को बचाई है। देखो बच्चों, हमें भी वैसे ही बातें करना है। अगर हम सौम्य रीति से किसी को पूछेंगे कुछ भी, तब हमें जो कुछ चाहिए वो तुरंत मिल जाता है। मैंने थोड़े जेंटल वर्ड्स बोले हैं, क्या है वो, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, ये सब अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे ना तो हमें दूसरों लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद 9th लेसन क्या है, हमने क्या देखा है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। सेल्फ कंट्रोल के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसमें हम क्या देखा है, अपने आप को कंट्रोल करना है। कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत कुछ भी हो, हमें
वो सब इमीडिएटली नहीं करना है। सेल्फ कंट्रोल हमें बहुत ही मुख्य है। कुछ भी बहुत गुस्सा आ रहा है तभी हमें क्या करना है, हमको सेल्फ कंट्रोल करना है। हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे उसमें, तो उसमें हमें क्या क्या पता चला। सेल्फ कंट्रोल रखना है तो हमको क्या करना है। नेहमिया के जीवन में तो उसने प्रार्थना की है, प्रार्थना से सेल्फ कंट्रोल पाई है ना। और यीशु मसीह ने क्या किया है, जब सैटन आके उससे टेम्प्ट कर रहे तो उन्होंने वचन सुनाया है। इसका मतलब है प्रार्थना और वचन दोनों हमको सेल्फ कंट्रोल देने के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है करके हमने उस दिन देखा है ना बच्चों। और उसके बाद हम अगर देखेंगे तो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करने का है। शैतान जो जो हमें टेम्प्ट करने के लिए देखता है ना, उन सब को हमें मतलब उन सब में हमें सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए, तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने ये 9 लेसन्स में जो जो सीखे हैं ना, वो सब के अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर से हमें क्या चाहिए, मदद चाहिए। और एक बात यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि ये 9 में हमें कॉमन एग्जाम्पल कौन दिखाई दे रहे हैं। मैंने कल बोला था कि कॉमन एग्जाम्पल यीशु मसीह है, तो हमको यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बदलना है। वही हमारा गोल है इस लाइफ में इसीलिए अभी हमें यीशु मसीह के जीवन जैसे बदलना है, यीशु मसीह के जैसे बदलना है, तो अब हमको क्या करना है, यीशु मसीह क्या क्या किया है उसको अनुकरण करना है ना बच्चों। तो यीशु मसीह के जीवन में तो ये 9 फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट, मतलब ये आत्मा के फल जो 9 है, वो सब उनके जीवन में उन्होंने दिखाया है। तो अगर हम भी ये 9 हमारे जीवन में दिखाएंगे ना, तो हम भी यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे और परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज छोटी सी प्रार्थना करके हम इस लेसन को क्लोज कर देंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का ये रिपीटेशन क्लास के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज हमें आपने पूरा एक बार याद दिलाया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और ये सब हमारे जीवन में हम याद रखने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रहे हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की। हम कल से दूसरे सीरीज़ देखेंगे ऑनलाइन VBS में। सब लोग देखते रहिए बच्चों। सबको जय मसीह की।